हेलो मेरे दोस्तों। तो कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फिर से। ठीक है, मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम जो है शिक्षा सर्कल। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर लीजिए। मेरा आज सेकेंड लेक्चर है, मतलब मानिए तो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर ही सेकेंड लेक्चर बनाया है। जो कि पहले हो चुका था आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर का हम लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, इसका पहला लेक्चर हो चुका है, उसमें लेटर के बारे में बताए हैं, अल्फाबेट के बारे में, मतलब बहुत बेसिक चीज, छोटा सा चीज आपको बताया गया है। अगर आप नहीं देखे तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में उसको समझाया गया है। ध्यान देंगे, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और थोड़ा बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। देखिए, जब हम लेटर के बारे में सीख जाते हैं कि लेटर होता क्या है, जो तो आपको बताया गया था कि अंग्रेजी व्याकरण या अंग्रेजी भाषा का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके सहायता से वर्ड का निर्माण होता है। समझे कि नहीं? आप देख लीजिए, इंग्लिश बुक लीजिए या तो इंग्लिश ग्रामर लीजिए, उसमें एबीसीडी न रहता है, और एबीसीडी को तो हम कहते हैं लेटर, और इसके ग्रुप को कहा जाता है अल्फाबेट। वो सभी बातें हो चुका था। फिर बताया गया था कि अल्फाबेट दो तरह के उसमें आते हैं, एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या 5 और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज देखिए, जो अगला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है वर्ड। शब्द क्या होता है? जो हिंदी ग्रामर आप पढ़े होंगे, शब्द विचार, पहला वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार। ठीक उसी प्रकार से हम भी देखेंगे, पहला लेटर, फिर आज शब्द के बारे में देखते हैं कि वर्ड होता क्या है। जो यानी वर्ड होते क्या है, ध्यान से देखिएगा। इधर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण लेटर्स के मेल से होता है। इन्हीं लेटरों की सहायता से हम शब्द का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे छात्र, यानी लेटरों की सहायता से हम शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए और लिखा हुआ, अर्थात जब लेटर का मेल होता है, जब लेटर का मेल होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। कहा जा रहा है कि जब हम लेटर को एक जगह एडजस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से सजाते हैं, यानी एबीसीडी को अगर एक सिस्टमैटिक ढंग से सजाया जाए और उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले, यानी एक अर्थ निकले, एक मतलब निकले, तो आपका एक प्रकार का लेटर बन जाता है, यानी वो एक प्रकार का वर्ड बन जाता है। समझे कि नहीं? देखिए, जब लेटर का मेल होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है, नहीं वर्ड कहलाता है। जो एग्जाम्पल देखिए, जैसे एप्पल हो गया, एंट हो गया, बैट और बनाना, ये सभी का एक निश्चित अर्थ होता है। एप्पल मतलब सेब, एंट मतलब चींटी, बैट मतलब बल्ला, बनाना मतलब केला। अब देखिए, अगर इसका एक निश्चित एडजस्टमेंट है, यानी निश्चित एक सजावट है, समझ कि नहीं? अगर यही जैसे एप्पल को APPLE लिखा था तो इसका एक निश्चित अर्थ निकालना था। अगर इसी को लिख देता कि नहीं PAPLE ऐसे करके, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये भी एक प्रकार का शब्द है, लेकिन इसको आप शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई एक मतलब नहीं निकल रहा। इसमें भी देखिए लेटर ही सजाया गया है। P एक लेटर हो गया, एक लेटर हो गया, फिर P एक लेटर है, L एक लेटर है, फिर E एक लेटर है, लेकिन इसका कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकलता है। तो जिसका एक निश्चित अर्थ हो, लेटर एक जगह जुट रहे और उसका एक निश्चित अर्थ निकले, तब समझिए उसको आप क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। उसी प्रकार से एंड मतलब ऐसे चीटी हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? चीटी। लेकिन पता है अगर इसी को ऐसे लिख दे PAN, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेटर को जैसे तैसे इधर उधर कर दे, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसको आप शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन जो एंड है ना, एक प्रकार का वर्ड है, एक प्रकार का वर्ड है। एप्पल एक प्रकार का वर्ड है, बनाना एक प्रकार का वर्ड है, क्योंकि एक लेटर का जो सजावट है उससे इसका एक अर्थ निकलता है। हम सब मतलब इसका समझते हैं, तो एक प्रकार का क्या हो जाता है? शब्द हो जाता है। और देखिए, आशा करते शब्द में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा शब्द, अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी इंग्लिश बुक में कितना सारा शब्द ही सब तो वर्ड ही होता है ना। एप्पल, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, मोबाइल, कोट, ये हो गया चौक, सब का सब एक लेटर है, एक वर्ड है। और बना किससे है? लेटरों के मेल से बना है, लेटर की सहायता से बना है। समझ रहे कि नहीं? अगला जो आता है सेंटेंस, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि सेंटेंस होता क्या है। जो मेरे प्यारे छात्र ध्यान से देखेंगे, सेंटेंस देखिए बताते हैं। अंग्रेजी बुक का वो लीजिए आप, उसमें सेंटेंस ही रहते हैं, सेंटेंस के अलावा कुछ। सेंटेंस कहते हैं किसको है? एक जगह से स्टार्ट हुआ, एक जगह खत्म हुआ और उसका एक अर्थ निकला, या तो वो अंत में
फुल स्टॉप पर खत्म हो, या तो अंत में क्वेश्चन मार्क से खत्म हो, या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म हो, समझे कि नहीं। इसी प्रकार से यदि खत्म होता है और एक अर्थ निकले, वो जो यहां से यहां तक लिखा गया है ना, उसका एक अर्थ निकले, निश्चित अर्थ निकले, वहां पर जो वर्ड होते हैं, वर्ड का सजावट एक सिस्टमैटिक ढंग से हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। देखिए चलते क्या है जो, देखिए ध्यान से कहा जा रहा है कि लेटर्स एवं वर्ड्स, लेटर्स एवं वर्ड्स यानी अक्षरों एवं शब्दों, इसका मतलब अक्षर बताए थे कल, अक्षरों एवं शब्दों के मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अक्षरों एवं शब्दों के मिलने से एक प्रकार का क्या बनता है, वाक्य बनता है, शब्द का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखिए, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। देखिए सेंटेंस तो बनना आम बात है, बन गया सेंटेंस, हम कुछ लेटर्स को ले लिए, कुछ वर्ड्स को ले लिए, उसको लिखे एक जगह तो एक सेंटेंस बन गया। लेकिन यही तो समझना है, उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, एक मतलब निकलना चाहिए, तब हम उसको आप क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेटर्स एवं वर्ड्स के मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण होता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसी को आप सेंटेंस कहेंगे। अगर उसका एक निश्चित अर्थ नहीं होगा, वर्ड का एक सजावट सही ढंग से नहीं होगा, तो उसको आप सेंटेंस नहीं कहेंगे। एज एग्जाम्पल देखिए क्या है जो, दिस इज अ पेन, इसका मतलब हम जानते हैं कि यह एक कलम है, यह एक कलम है। यहाँ ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। अब देखिए इसी को टेढ़ा करके लिख दे, यहाँ लिखा हुआ था कि दिस इज अ पेन, ऐसे, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है कि यह एक कलम है, इसका एक निश्चित अर्थ हो रहा है। लेकिन इसी को जहां तहां लिख दे, इज अ दिस पेन, अब बताइए इसका कोई मतलब है एक यह कलम। देखिए कैसे करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर होगा भी तो सेंटेंस का सजावट गलत है, सेंटेंस का जो लिखावट है, सेंटेंस में जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे इज एक वर्ड हो गया, एक लेटर हो गया, दिस एक वर्ड हो गया, पेन एक वर्ड हो गया, इसका एक जगह नहीं सही है, जहां होना चाहिए वो है नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो इसलिए इसको आप सेंटेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एक जो निर्धारित क्रम होता है वो नहीं है सही से, समझ रहे कि नहीं। यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन इधर तो लिखा हुआ, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। एक और देखिए लिखा हुआ, ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक क्या है, कलाकार है। अब इसी को ऐसे लिख दिया जाए कि आर्टिस्ट इज एन ही, ऐसे करके लिख दिया। बताइए इसका कोई मतलब है। अगर कैसे करके तो आप मतलब निकालिए लेंगे कि कलाकार है एक, वह कैसे करके निकाले लेंगे, लेकिन वास्तव में शब्द का क्रम गलत है, शब्द का क्रम ही गलत है। देखिए क्रम सही होना चाहिए, तभी सेंटेंस का निर्माण होता है, समझ रहे कि नहीं। इसका सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए वो पता होना चाहिए, एक अच्छा जगह होना चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है उसका भी एक निश्चित क्रम होना चाहिए। आपका जो आर्टिकल है वो कहाँ है उसका भी एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अदर वर्ड कहाँ है उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तब एक सेंटेंस का निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए मतलब कि एक निश्चित क्रम होना चाहिए, तभी आप उसको सेंटेंस कहेंगे, अन्यथा उसको सेंटेंस आप नहीं कहेंगे, इसको भी आप सेंटेंस नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं। अब पूरा अंग्रेजी बुक में बहुत तरह का सेंटेंस होता है। हम सब देखे हैं कि किसी के अंत में फुल स्टॉप रहता है, तो किसी के अंत में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, किसी के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाता है। तो तरह तरह के सेंटेंसेस होता है, देखते हैं कितने प्रकार का होता है जो। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार कितने प्रकार होते हैं जो। तो देखिए मेनली इंग्लिश ग्रामर में देखिए ध्यान से, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। कहा जा रहा है यहाँ पर कि अंग्रेजी व्याकरण में वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 5 प्रकार के अंग्रेजी व्याकरण में। आपका अंग्रेजी व्याकरण में वाक्य 5 प्रकार का होता है, देखते हैं कौन कौन। पहला जो है आपका असर्टिव सेंटेंस, इसको क्या पढ़ेंगे आप? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का इसका हिंदी क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। सबका चर्चा होगा, टेंशन नहीं लेना है, बस अभी बताया जा रहा है कि सेंटेंस 5 प्रकार के कौन कौन होते हैं। यही पांचों जो प्रकार दिख रहा है ना, पूरा अंग्रेजी बुक ले लीजिए, बड़ा जितना भी जैसा भी आपको बुक लेना अंग्रेजी का,
सब में यही प्रकार के सेंटेंस दिए रहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो पहले क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए दूसरा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आप सुने होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो दूसरा अपना क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा देखिए, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य। तीसरा क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। इससे आदेश का भाव प्रकट होता है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, समझ रहे कि नहीं, एक सलाह का भाव प्रकट होता है। इसके अंदर जाएंगे ना, इसका जब चर्चा होगा तो बताया जाएगा पूरा डीपली से। आइए बस ध्यान में रखिए इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें इच्छा का भाव प्रकट होता है, समझ रहे कि नहीं, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, श्राद्ध का भाव प्रकट होता है। मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। एक लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, समझ रहे कि नहीं, जिसमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो। व्हाट अ गर्ल, क्या एक लड़की है। आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, दुख का भाव प्रकट होता है, घृणा का भाव प्रकट होता है। तब हम जिसने कहते हैं कि हाँ फूल क्या कैसा मूर्ख है, ऐसे करके बोलते हैं नहीं कभी कभी, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, क्या एक सुंदर घर है। आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ कि नहीं, उस तरह के सेंटेंस का हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ऐसा करते हैं। पांचों क्लियर हुआ होगा फिर से। 5 प्रकार के, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सबका हिंदी आपका बगल में दिया हुआ। अब थोड़ा थोड़ा चर्चा करते सब होता है क्या है। वास्तविक बात है कि अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा आपका, इसके बारे में भी कुछ ज्यादा बताया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बेसिक ना पढ़ रहे हम, क्योंकि पूरा सेंटेंस को समझने के लिए आपको कुछ कुछ चैप्टर जो है ना पढ़ना पड़ेगा, उसमें आते जाएंगे सब सेंटेंसेस क्या होते हैं जो, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पर हम समझेंगे। क्लियर है, तो देखते हैं। देखिए पहला जो है, पहला का जो बात करते हैं अगर, तो लिखा हुआ है कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, तो देखिए देखो पहला की अगर बात किया जाए तो क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला में क्या है असर्टिव सेंटेंस। देखते हैं होता क्या है जो, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो है कि यह 2 प्रकार का होता है। इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स, यानी यह भी, ऑल्सो मतलब होता है भी, यह भी 2 प्रकार के होते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस में कितना प्रकार के 2 प्रकार के। अब जो वर्ड लिखा रहेगा ना वो जाना पहचाना रहेगा, इसके बारे में आप जानते होंगे। देखिए ध्यान से, पहला जो था अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला को क्या कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। फिर से इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स, यानी असर्टिव सेंटेंस आपका 2 प्रकार का होता है। पहला को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है, ये क्या चीज है, ये कैसा शख्स है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी बिल्कुल सरल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिसमें ना तो नहीं लगा रहे और ना ही कोई क्वेश्चन किया जाए, तो उस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ना तो नहीं लगा रहे, ना ही कोई क्वेश्चन किया जाए, उस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव, जैसा कि अर्थ ही पता चल रहा है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य नहीं लगा रहे, वैसा सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहे वो नकारात्मक वाक्य होता है। अंग्रेजी में देखा जाए जिसमें नोट लगा रहे वो नकारात्मक वाक्य होता है। अगर एक लाइन देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ना तो नहीं लगा रहे और ना ही कोई प्रश्न पूछने का बोध हो,
पूछने का बोध हो, वो आपका क्या होगा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें नोट इंग्लिश में या तो नहीं लगा रहता है, तो क्या कहलाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। प्यार से देखना है, ध्यान से, एकदम सिंपल शब्द में लिखा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिसमें ना तो नहीं लगा रहे, ना ही आपको हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा, नहीं ना लगा रहेगा, नोट उसमें नहीं रहेंगे, और देखिए और ना ही कोई प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होगा, नहीं कोई प्रश्न किया जाएगा उस सेंटेंस से, तो समझिए किस प्रकार का सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इधर आइए, यहां लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें नोट यानी नहीं लगा रहता है। हिंदी के वाक्य में देखेंगे तो नहीं लगा रहेगा, जैसे आप एक कलाकार नहीं हैं, वो क्या आपका नकारात्मक वाक्य है। इसमें रहेगा कि आप एक कलाकार हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, सकारात्मक वाक्य हो गया। और देखिए जैसे सेंटेंस, वह घर जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, वह घर नहीं जाता है, नेगेटिव सेंटेंस, समझे कि नहीं। वह एक पत्र लिखता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना तो क्वेश्चन किया जा रहा, नहीं कोई नहीं लगा हुआ है। वह पत्र नहीं लिखता है, नहीं आ गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। आशा करते हैं सब क्लियर हुआ होगा, समझे कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके, गुड नाइट।